आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, अष्टानिका महापर्व की, 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर्षी संतान सागर जी महाराज की। आज फिर से हम सब आपस में बैठे और कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए ऐसी भावना के साथ में हम आज फिर से यहां बैठे हैं। कल मैंने बताया था आराधना में पर से संपर्क होता है, जबकि साधना में निज से नाता होता है। आराधना में जब तक प्रभु नहीं होगा, आराध्य नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, देव नहीं होंगे, तो हम किसकी आराधना करेंगे? इसलिए वहां दो हैं। साधना में ऐसा कुछ नहीं, वहां तो बैठ गए हाथ पे हाथ धर के। एक है, एक पूजा है, एक सामायिक। पूजा आपको प्रसन्नता देगी, सामायिक आपको समता। पूजा आपको प्रसन्नता देगी, सामायिक आपको समता। प्रसन्नता और समता ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। जहां समता है वहां प्रसन्नता है, और जहां प्रसन्नता है वहां समता है। इसलिए आराधना और साधना ये दोनों जरूरी है। 4 शब्द हैं, एक है भक्ति, एक है विरक्ति, एक है संपत्ति और एक है विपत्ति। अल्प समय में अपन इनके बारे में समझते हैं। भाव विशुद्धि अनुराग है भक्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं भाव विशुद्ध से भरकर जो हम प्रभु की आराधना करते हैं वही तो भक्ति कहलाती है। लेकिन कौन सी भक्ति? जो फलदायी हो। बीज फलवान कब माना जाता है? जब उसमें अंकुरण होता है, और अंकुरण के साथ में उसमें पौधे बनने की क्षमता है, फूल फल आदि उसमें लगते हैं, वही बीज फलदायी होता है। जैसे बीज आप फलदायी पसंद करते हो, घुनावा बीज पसंद नहीं करते, गलावा सड़ावा बीज पसंद नहीं करते, फिर गली हुई सड़ी हुई या घुनी हुई भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति भी हमारी वही होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। हमें भक्ति के माध्यम से ऐसी भक्ति जो हमें विरक्ति का बीजारोपण कर दे, जो हमारे भीतर विरक्ति का बीजारोपण कर दे। इसलिए भक्ति वही सार्थक कहलाती है जो हमें विरक्ति की ओर लेके जाती है। एक उदाहरण देता हूं, सत्य उदाहरण है। कहीं बोली चल रही थी, और बोली चल रही थी, बोली बढ़ते बढ़ते लाखों लाखों लाख हो गई, कई लाखों करोड़ों को छूने लगी। और जब करोड़ को छूने लगी, तब उस जमाने में, मतलब आज के 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले, तो बोली टूटी, और जैसे ही बोली पूर्ण हुई, जिसका नाम अनाउंस हुआ, सब लोगों में आपस में घुसर पुसर चालू, सुगबुगाहट चालू। इसने बोली कैसे ले ली, ये कैसे करेगा? विधान में पंच कल्याण की बोली, विधान की बोली थी। विधान में 100 में इंद्र बना, ये तो रोज
माहौल बिल्कुल विपरीत, लेकिन जो संत बैठे थे उन संत ने पूरी बात को समझा, और जैसे ही वह श्रीफल चढ़ाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गुरु चरणों में पहुंचा, गुरु ने एक ही बात कही, आज तेरे पुण्य का बहुत बड़ा अवसर है, आज तेरे पुण्य का बहुत बड़ा अवसर है। जिन हाथों से तू अर्घ्य चढ़ाएगा, क्या उन हाथों से बोतल पकड़ेगा? क्या उन हाथों से बोतल पकड़ेगा? गुरु भी जानते थे, बात तो समझ ही गए थे। बस फिर क्या था, तेरे जीवन का आज टर्निंग पॉइंट है, देख ले। तुरंत उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू, और ऐसे आंसुओं से उसने गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया। इतना पश्चाताप, और रोते रोते उसने कहा, आज से महाराज आजीवन त्याग, आज के बाद मैं छूऊंगा भी नहीं इसको। बस फिर क्या था, ऐसी भक्ति की उसने, ऐसी भक्ति की, उस सौदर में इंद्र तो बनाई, चैन स्मोकर भी था वो। चैन स्मोकर मतलब एक सिगरेट नीचे रखता नहीं था, दूसरी जल जाती थी। जैन सौदर में इंद्र बनाया तो जैन ही होगा। स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूं, व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसने भक्ति के माध्यम से अपने भीतर ऐसा विरक्ति का बीजारोपण कर लिया कि 2 प्रतिमा आचार्य श्री जी से ली, और आज वर्तमान में 7 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है। पति पत्नी दोनों 7 प्रतिमाधारी हो गए। इसीलिए तो मैं जब जेल में प्रवचन करने गया था, एक ही टॉपिक दिया मैंने उन लोगों को उकसाने के लिए, उनकी भावनाओं को जागृत करने के लिए, कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। ये विषय था। इस विषय पर इसीलिए कि अपराधी जो आज सलाखों के पीछे है, उसका भविष्य। इसीलिए तो आचार्य श्री जी जेल में हथकरघा खुलवा रहे हैं, उनमें परिवर्तन ला रहे हैं, और कितने ही बार आचार्य श्री जी ने भी जाके उनके बुझे हुए दीपक को जलाने की कोशिश की है। इसलिए ऐसा ना समझे कि आज जो साधु है, साधु तो छोड़ो, जो सिद्ध बन गए, उनका भी अतीत तो काला ही था, काला ही था बिल्कुल। आज भले ही वो हम नमो अरियंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं, आज वो महावीर हैं, आज वो आदिनाथ हैं, लेकिन उनका भी इतिहास उठा के देखोगे तो वो भी कहां से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ। इसलिए किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति वही है जो हमारे विरक्ति के लिए, और विरक्ति क्या है, विषयों के प्रति अरुचि का नाम ही तो विरक्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, मंडी बामोरा में पूरी श्रृंखला सुनी आप लोगों ने, कि यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा। विषय जिसको रुचते ही नहीं है, उसको बाहरी विषयों में रास ही नहीं आएगा, इसी का नाम तो विरक्ति है। बस यही जो भक्ति आप लोग यहां पर 8 दिन से लगातार कर रहे हैं, फिर देखो बिना विरक्ति के आप यहां पहुंचे क्या? यह भक्ति आपका विरक्ति का कारण बने, और बिना विरक्ति के आप आए भी नहीं। आपने 4 से विरक्त हुए तब यहां पहुंचे हो। सबसे पहला है व्यापार से विरक्ति। आपने व्यापार छोड़ा तब तो यहां 8 दिन तक बिल्कुल 10 दिन, बल्कि 8 दिन क्या 10 दिन ही हो जाएंगे, 10-12 दिन हो जाते हैं आने जाने में। फिर परिवार से विरक्त, घर में परिवार था लेकिन आप लोगों नहीं, सिद्ध क्षेत्र में विधान हो रहा है और गुरु चरणों का सानिध्य मिल रहा है, इससे अच्छा क्या जहां संत और अरिहंत दोनों विराजमान हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आपने आकर
यहां पर या 8 दिन, तो परिवार से विरक्ति, व्यापार से विरक्ति, पैसों से विरक्ति। अब फ्री फोकट में तो समिति वालों ने आपको मंडल दे नहीं दिया, त्याग किया, तभी तो आपको मंडल 24 मंडल यहां पर हुए हैं। तो आप लोगों ने पैसों का भी त्याग किया, उससे भी विरक्त हुए, और अंतिम है शरीर से विरक्ति। आपने इस शरीर के मोह का भी त्याग किया। मालूम चला कुछ लोग एकासन कर रहे हैं, कुछ लोग शाम को फलाहार ले रहे हैं, कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग और अठाई कर रहे हैं, कुछ लोग उपवास कर रहे हैं, कोई एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह भी शरीर से जब तक मोह त्याग नहीं करेंगे तब तक आप त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सबसे पहले यही होता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। एक उपवास आता है तो देखते हैं अरे कैसा चेहरा हो गया आप। लेकिन त्याग के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में जिसका विरक्ति का भाव हो जाता है, वह इस शरीर से भी अपना मोह हटा लेता है। फिर 2 और रह गए, संपत्ति और विपत्ति। विपत्ति के बिना, आज इस संपत्ति की बात नहीं करेंगे हम, ये संपत्ति तो आपके पास में बहुत है। हम तो उस संपत्ति की बात करते हैं जो विपत्ति भी आपके लिए संपत्ति का काम करने लग जाए। ऐसी विपत्ति जो आपको संपत्ति का काम करे। घड़ा देखा आपने? घड़े को जितना जितना कुम्हार चोट मारता जाता है उतना उतना वह मजबूत होता जाता है। यदि वो उस पर चोट नहीं मारेगा, उस पर प्रहार नहीं करेगा, तो वह कभी भी पानी को धारण करने की क्षमता धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार से हमारे लिए भी, वैसे भी देखो विपत्तियां ही ज्यादा है संसार में, दुख ज्यादा और सुख कम। लिख लो, दुख सब तरफ है और सुख थोड़े से, थोड़ा बहुत। रोटी खाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुख हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद महाराज जी फिर वही खाली हो जाता है, फिर से खाने के लिए मन करता है। इसी प्रकार से हमारा संपत्ति, सूरज एक दिशा की ओर से उठता है, लेकिन अंधकार 10 दिशाओं से होता है। अंधकार सब तरफ से होता है। जब कोई विपत्ति आती है ना, सेल टैक्स वाला भी आ जाता है, इनकम टैक्स वाला भी आ जाता है, वेल्थ टैक्स वाला भी आ जाता है, और सब तरह के उसी समय कोई बीमार भी हो जाते हैं। तो ये होता ही है। छत्र चूड़ामणि जब पढ़ रहा था, ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री जी ने बोला था कि इसको पढ़ना है, तो छत्र चूड़ामणि में एक बात आई, शुरू में ही आई थी कि सरोवर जब भी सूखता है तो एक तरफ से नहीं सूखता। सरोवर जब भी सूखता है तो चारों तरफ से सूखता है। आप देखो कोई भी तालाब हो, वो तालाब चारों, बस विपत्ति का पहाड़ भी जब टूटता है तो चारों तरफ से आते हैं। अंधकार 10 दिशाओं से होता है। बस उस अंधकार से बचने की हमें आवश्यकता है। जितना जितना हम सोने पर चोट मारते हैं, सोने में उतना उतना निखार आता है। देखो सब बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हमारी विपत्ति हमारे लिए संपत्ति का कारण बने। ऐसा नहीं कि उस विपत्ति से हम टूट जाएं। कांच मत बनो, स्वर्ण बनो। कांच पे हल्का सा थोड़ा सा प्रहार होते ही कोई बूढ़ा आदमी आता है तो हम तो बोल ही देते हैं, भैया थोड़ा संभल के, कांच के आइटम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ में। तो इस प्रकार से कांच में प्रहार करने पर वह टूट जाता है और सोने पर प्रहार करने से वह चमक उठता है। बस हमें वह स्वयं करना है। विपत्ति को सहन करने के लिए 4 बिंदु दे देता हूं, समय हो रहा है। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। पहला क्या है? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। एक व्यक्ति ने अरमानों से भरकर नया मकान बनाया और वह नया मकान उसमें 7 दिन बाद में गृह प्रवेश करना था, लेकिन ये क्या, वह धू 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 करके
जल गया। जल गया, लोगों ने बोला आपका तो बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसने बोला अच्छा हुआ गृह प्रवेश के पहले जला, नहीं तो बाद में जलता। मकान तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इंसान, परिवार, बोलो, फिर से खड़ा नहीं हो सकता है। फिर दूसरा है दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदले। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदले। आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था, यहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान, मंडल का अर्थ बताया था, हाँ, चक्र का अर्थ बताया था समूह 360 डिग्री। तो जिसमें कोण होता है वो चुभता है, इसलिए हमारा कोण सकारात्मक हो, वह उसमें कर्म हो, इसलिए चुभेगा नहीं। दृष्टि तो हमारी अच्छी है, लेकिन दृष्टिकोण भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात है, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल सकते हैं। परिस्थिति बदलने में अब हम सक्षम नहीं है। कर्म के आगे पारसनाथ भगवान की नहीं चली, तुम्हारी कहां से चल जाएगी। कर्म के आगे तीर्थंकरों की नहीं चली, साधुओं की नहीं चली, आचार्य विद्यासागर जी जैसे साधु की भी नहीं चली। इतने तपस्वी, फिर हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं, लेकिन मनस्थिति को बदलने में सक्षम है। किसी ने सत्य कहा है कि 2 रोटी 2 रुपए आपके पास हो, आपके पास यदि 2 रुपए हो तो 1 रुपए से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। एक से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो दूसरे रुपए से फूल। रोटी आपको जिंदगी देगी और फूल देगा जिंदगी जीने की कला, जीवन जीने की कला। ये आपको फूल सिखाएगा, वह आपकी मनस्थिति को अच्छे से रख पाएगा। और अंतिम है अधीर न होए। अधीरता हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। इसलिए हम अधीर न हो। रात लंबी हो सकती है, लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात जरूर होगा, सूरज जरूर निकलेगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा वापस से उजाला होगा, और चारों तरफ प्रकृति में उत्साह, उल्लास और उमंग छा जाएगा। इसलिए इन 4 बातों को हम अपने जीवन में याद रखें। बंधुओं, सिद्ध चक्र विधान आप लोग कर रहे हैं। इस सिद्ध चक्र में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 अर्घ आप चढ़ाएंगे। और उन अर्घों का यही महत्व है कि हमारी अंदर भीतर की विशुद्धि में जो भक्ति हमारी विरक्ति का कारण तभी बनेगी जब दिन दूनी और रात चौगनी उसमें अभिवृद्धि होगी। जब तक उसमें अभिवृद्धि नहीं होगी तब तक हम विरक्ति की ओर नहीं जा सकते। इसलिए अगर विपत्ति को संपत्ति में बदलना चाहते हो और भक्ति को विरक्ति में बदलना चाहते हो तो सिद्ध चक्र महामंडल से यह शिक्षा ले लो कि हम अपनी इस भाव विशुद्धि को, हम अपने परिणामों को दिन दूना और रात चौगना और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे परिणामों में वह विशुद्धि आए, आप सबके परिणामों में वह विशुद्धि आए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। आपके ऊपर डिपेंड है वो बात कैसी है, उस बात को आप जैसे चाहें वैसे आप बना सकते हो। पहाड़ भी, राई भी और रुई भी। रुई बनाओ ताकि एक हवा मारो और वो सब कुछ फूंक मार के उड़ जाए, तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। हम बातों को बढ़ाएंगे नहीं, अधिक से अधिक सोचेंगे नहीं, और जो हो गया है उसको जल्दी से निकाल देंगे, तो अपने आप सब हो जाएगा। एक दिन करके देख लो। ऐसा मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, जैसे हमने कहा आपसे ज़्यादा विकल्प नहीं करूँ, जो हो रहा है सो हो रहा है।
तो ध्यान रखना अपने आप, बस आपको तो रिस्पेक्ट देना है, आपको तो खुशी देना है, आपको तो प्यार देना है, बस एक दिन के लिए प्यार खुशी रिस्पेक्ट देना आप प्रारंभ कर दो, आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा, बिल्कुल जीवन उत्कृष्ट बनते चले जाएगा। ये बहुत गुस्से वाला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये छोड़ दो बोलना। ये होगा तो आप दूसरों के चक्कर में अपने आप को वैसा बना लोगे। वो गुस्सा करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, नहीं भैया तुम अपनी धो, दूसरों की मत धो। दूसरों के चक्कर में आप अपने आप को और अंदर गड्ढे में डालते चले जाओगे। इसलिए नहीं देखना हमें, बस जैसे आज ये मान लो उपास रहता ना, उपास करते हो ना आप लोग, वो धर्मात्मा लोग बैठे यहाँ पर उपास करते ना, तो एक उपास कर लो कि क्रोध करूंगा ही नहीं मैं। क्या एक दिन का ही उपास कर लो महीने में, कि एक दिन का उपवास, काय का उपवास, क्रोध नहीं करूंगा मैं, इतने उपवास कर लो। मैं किसी पर अविश्वास नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, मैं किसी पर नाराज नहीं होऊंगा, मैं किसी पर चिढ़ूंगा नहीं। इतना ही उपवास कर लो एक दिन का। ये उपवास कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इस उपवास से आप तिर जाओगे। ये जो आहार का त्याग कर रहे हो ना, उसके पहले अपने कषायों को शांत करोगे, वो उपवास आपको ऊपर उठाता चला जाएगा। एक बात और करके 5 मिनट का अपन ध्यान करेंगे। अंत में एक आचार्य भगवान का संस्मरण छोटा सा, आज थोड़ी सी चर्चा हुई थी, उस पर याद आ गया। हमारे आचार्य भगवान भेद विज्ञानी हैं और उसका साधक शुरू से रहे और आगे तक रहेंगे। ऐसे निरीह, निर्लिप्त और उत्कृष्ट साधक हैं। वो ऐसे निष्काम प्रवृत्ति उनकी कि वो छोटी छोटी बातों को इस प्रकार से लेते हैं। अब एक बार की बात थी, सन 1978 नैनागिरी में चतुर्मास चल रहा था। नैनागिरी के चतुर्मास में कलकत्ता के बहुत सारे सज्जन जुड़ गए और आचार्य भगवान के पास पहुंचे। ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान के पास पहुंचे और आचार्य भगवान से निवेदन किया, आचार्य भगवान, किसी ने कुछ पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं मैं, तो आचार्य भगवान हमारी भावना है आपके नाम पर आचार्य विद्यासागर एक पुस्तकालय बनाने की, और जो जो आप बोलते हो उन सबको हम लिखना चाहते हैं। आचार्य श्री ने ऐसा था और ऐसा हाथ कर लिया। बोले भैया मेरा कोई आशीर्वाद नहीं रहेगा इस कार्य में। इतने निरीह निर्लिप्त थे वो ऐसे कार्यों के लिए आशीर्वाद देते ही नहीं थे। आज आप कहोगे इतना भैया छपा है, आज आचार्य श्री के नाम पे इतना साहित्य छपा है, हर प्रवचन छपे, लेकिन ना उनका कृत था, ना कार्य थे, ना अनुमोदना है। मैं 22 साल रहा हूं, कभी भी उन्होंने अपने साहित्य के लिए कभी आशीर्वाद नहीं दिया है कि हाँ भैया छापो, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ऐसे निरीह निर्लिप्त वे हमारे पूज्य गुरुवर हैं। और अंत में 2 मिनट का, पर आज ध्यान रखना उपवास आपको करना, हम एक दिन डिस्टर्ब नहीं होंगे, इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अंतिम 2-3 मिनट का अपन ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया अपन ने प्रारंभ करी है। सभी लोग 2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट होकर बैठेंगे, आंखें बंद, और पूरा ध्यान अपनी सांसों-सांस पर रखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, पूरा एकदम एकाग्र हो जाएं, मन को शांत कर लें, पूरे विचारों को विराम दे दें, सब विचारों को विराम दें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपनी सांसों-सांस को देखें, अपनी सांसों-सांस को देखें, बिल्कुल कमर सीधी हो और आंखें बंद हो। आज तक खुशी ढूंढने के लिए हम बहुत जगह गए हैं, बहुत ढूंढा, पर अपने पास देखना भूल गए, अपने आप को नहीं देखा हमने। क्या है मेरी जिम्मेदारियां, क्या है मेरे कार्य, क्या है वो लोग जो मुझसे मिलने वाले, सब कुछ मुझे करना है, लेकिन ये कराने वाली शक्ति आत्मा है। वो कब होगा, तब मैं सब उनको अपना मानूंगा। देखो अपने आप को, धीरे धीरे हर सोच, हर विचार ये मेरी रचना है। आज मेरी रचना को धीरे धीरे मुझे बदलना है, और ये बहुत सहज है, क्योंकि खुशी मेरा नेचर है, खुशी मेरी संपत्ति है, खुशी मेरे अंदर भरपूर है। अब मुझे उसे यूज करना है, खुश रहकर शांति से, प्यार से मुझे हर कार्य करना है और कराना है, क्योंकि यही तो मेरा स्वभाव है। देखिए अपने आप को, कल का सारा दिन हम अपने बच्चों को, अपने मिलने जाने वालों को बहुत प्यार से उठाते हैं। हम हर कार्य बहुत अच्छे से बोलेंगे, चाहे नाश्ता बनाना हो, चाहे और भी कोई काम हो, सबको बहुत अच्छे से, हर परिस्थिति को हम स्वीकार करेंगे। सब कुछ, सभी को हमें संभालना है। देखिए अपने आप को और सोचिए, हमारा एक दिन का महाराज जी ने उपवास दिया है, उस उपवास को बहुत अच्छे से करेंगे हम। किसी भी प्रकार की कोई भी हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। कल तक एकदम स्थिर रहना है और शांत रहना है, बिल्कुल अपने स्वभाव में और अपने नेचर में उसको लाना है, और भावना बहाना है मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं चाह कर जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, ताकत मेरे पास है। और कल सारा दिन
अपने बच्चों के साथ, सबके साथ, व्यापार में, नौकरी में, सभी जगह, अड़ोस में, पड़ोस में, रास्ते में, सभी जगह अपनी आत्मशक्ति को यूज करना है। और ये मेरी चॉइस, ये मेरे जीवन की क्वालिटी है, मेरे जीवन का तरीका है, क्योंकि मैं सहज हूँ, सरल हूँ और मुझे किसी भी प्रकार से नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ और अच्छी आत्मा ही अच्छे कार्य करती है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। एक पेपर आपका लेता हूँ मैं, देखते हैं उस पेपर में आप कितने नंबर लाते हो। पेपर ये है, बड़ा सरल सा पेपर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 प्रश्न है, ज़्यादा भी नहीं। 2 प्रश्न में, एक 99 नंबर का और एक 1 नंबर का है। एक 99 नंबर का है और एक 1 नंबर का है। पहला जो 1 नंबर का प्रश्न है, अगर आप खुश हैं तो 1 नंबर। अगर आप अपनी सब परिस्थितियों में अगर खुश हैं, अपने व्यापार से खुश हैं, अपनी नौकरी से खुश हैं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने और परिवार वालों से खुश हैं, और अन्य स्थितियों परिस्थितियों से खुश हैं, अपने शरीर से खुश हैं, अपने पूरे एटमॉस्फेयर से खुश हैं, वातावरण से खुश हैं, तो 1 नंबर। अब क्या है, अब वो तो आप जाने। और दूसरा बड़ा अच्छा प्रश्न है, अगर आपसे जितने लोग हैं दुनिया के वो सब खुश है तो 99 नंबर। आपसे मिलने वाले माता पिता, भाई बहन, व्यापार में, नौकरी में मिलने जुलने वाले, अगर वे प्रसन्न हैं तो कितने नंबर? 99 नंबर। अब आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये आप जानना। 1 नंबर है कि 99 नंबर है कि कुछ नहीं, ना 1 नंबर है ना 99 नंबर है। विचार करना इस पर। अब विचार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी चर्चा चल रही थी टेंशन पर, और हमने कहा था कल थोड़ी मानसिकता से नहीं हुई थी, तो हमने कहा था कल देखेंगे। तो टेंशन के 10 बिंदु आपके सामने रखना। टेंशन मतलब 10 पुत्र। ये जो 10 पुत्र हैं ये हमें संसार में उलझा के रखें। आज हम संसार में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि 10 पुत्र हमारे, 1 2 नहीं, पूरे कितने? 10 पुत्र। अब इन 10 पुत्रों को अगर हमने समझ लिया और एक एक करके इन 10 पुत्रों का मोह समाप्त कर दिया और इन 10 पुत्रों से आप निर्मोही हो गए, तो ये मान के चलना आप निर्मोही बनकर मोक्ष की यात्रा में आपका कदम प्रारंभ हो जाएगा। एक एक करके इन 10 पुत्रों को अपने जीवन से हमें निकालना है। पहला पुत्र है, जो मैंने इसके विषय में बोला, आज और बोलूंगा, क्योंकि वो चीज ही ऐसी कि जितना बोलो उतना कम, जितने उदाहरण दो उतना कम, क्योंकि उस पर आचार्यों ने लिखा है और महान कलम चली है, तो फिर हमें तो उसको बार बार याद करना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। सबसे पहला है क्या? सबसे पहला, अगर वो टेंशन का कारण है तो हमें क्या अच्छाई नहीं देखकर हम क्या देख रहे हैं? बुराई। जब जब भी हम बुराई देखेंगे अच्छाई को छोड़कर, तो कहाँ? टेंशन में जाएंगे ही जाएंगे। दूसरा है, जब जब भी, बहुत अच्छा इस पे चिंतन है, अपेक्षाओं को रखेंगे तो क्या होगा? टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम अविश्वास करेंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम अभिमान करेंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम अपमान करेंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम अभिनय करेंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम आकुलता वाला जीवन जिएंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी किसी को अपने अनुसार चलाने की बात करेंगे तो टेंशन में जाएंगे। जब जब भी हम अभिनय वाला भाव अपने अंदर समाहित रखेंगे तो टेंशन में जाएंगे। और जब जब भी हम अशांत, अब वो सब 10 को मैं समझाऊंगा क्या अशांत है, अशांत वाला अपना मन बनाएंगे तब टेंशन में जाएंगे। 10 चीज़ों को आपको बताऊंगा, जितना बता पाया उतना बताऊंगा। अच्छाई पर चर्चा चल रही थी। अच्छाई देखोगे तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बुराई जो दिखती है ना, वो अपने आप उस अच्छाई के सामने गौण हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने है और उस व्यक्तित्व में दोनों चीजें हैं, लेकिन अब उस बुराई को गौण कैसे किया जाए? अगर उस बुराई को गौण करना है, उस बुराई को समाप्त करना है, तो सबसे अच्छा तरीका एक ही है, उसकी अच्छाइयों पर हम ध्यान देंगे तो बुराइयां अपने आप गौण होती चली जाएगी। ये बात निश्चित मान के चलना। अच्छाई देखने से ही जीवन जीने की एक सच्ची राह मिलती है। जीवन जीने की एक सच्ची राह कैसे मिलती है? अच्छाई को देखने से ही मिलती है। और अच्छा देखने वाला कभी जीवन में गच्छा नहीं खाता, ध्यान रखना। अच्छा देखने वाला जीवन में
कभी गच्चा नहीं खाता ना कभी खाएगा। ध्यान रखना, गलती हम देख रहे हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। जो हम गलतियां देख रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी स्वयं की गलती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, बगीचे में आप जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे बगीचे में, और वहां पर उस गुलाब के फूल के पेड़ को आप देखते हैं, और आपने देखा, और उस पेड़ पर मुश्किल से 1, 2 या 3 फूल होंगे, 4 फूल होंगे, इतने होंगे ना, 5 होंगे, 10 होंगे, इतने होते हैं ना एक पेड़ पे, अधिक से अधिक 10 फूल होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, इससे ज्यादा होते हैं क्या? और उसमें कांटे कितने होते हैं? कांटे कितने होते बताओ ना? कई गुना ज्यादा कांटे होते हैं ना। फिर भी बताओ हम उसको कांटे का पेड़ क्यों नहीं बोलते हैं? हम गुलाब का पेड़ क्यों बोल रहे हैं? कांटे कितने सारे उसमें, हम गिन भी नहीं पाएंगे कांटे, पूरा दिन लग जाएगा गिनते रहेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, कांटे गिन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे कांटे उस पेड़ में हैं। लेकिन हम उन कांटों को नहीं गिन रहे हैं और उसको कांटों के नाम से नहीं जानते हैं, हम क्या बोलते हैं? गुलाब का पेड़। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। आप कहते हैं इस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण ज्यादा है, गुण नाम की चीज नहीं है। आप गुलाब के पेड़ में तो आप गुलाब का पेड़ बोल रहे हो, कांटे का पेड़ नहीं बोल रहे हो। आप गुलाब के पेड़ को तो गुलाब का पेड़ बोल रहे हो, कांटे का पेड़ नहीं बोलो। इसलिए ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होगी, और बहुत कुछ कमियां भी हो तो ठीक है, लेकिन गुलाब जैसे कुछ ना कुछ तो खूबियां होगी। कोई ना कोई गुलाब तो उसके जीवन में खिला होगा। उस गुलाब को देखो ना कि उसके जीवन में कौन सा गुलाब खिला है। उस गुलाब की सुगंध क्यों नहीं ले रहे हम? उस गुलाब की महक को हम क्यों नहीं देख पा रहे हम? उस गुलाब के कलर को क्यों नहीं समझ पा रहे हम? लेकिन हम तो बस कांटों ही कांटों पर ध्यान दे रहे हैं। कांटों को देखने वाला, ध्यान रखना, अपने जीवन में कांटे ही लाएगा, अपने जीवन को कांटा युक्त ही बनाएगा। आपको कांटे से रहित होना है तो गुलाब की ओर आपका जैसे वहां ध्यान है ऐसे ही जाना। चलो दूसरी बात और पूछता हूं। आपने देखा होगा कि गोल्डन, ये सोना निकलता है, कहां से निकलता है? बोले महाराज जी सोना की खदान होती है वहां से निकलता है। कभी आप जाके देखना कि सोने की खदान से सोना निकलता है तो कितना, 1 क्विंटल या 2 क्विंटल में से कितना निकलता? 1 तोला या 2 तोला। ऐसा नहीं कि खान में से पत्थर की वो चट्टाने निकल रही है सोने की। पता कर लेना आप, इस पर रिसर्च कर लेना आप। तो बताओ इतना क्विंटल, 1 क्विंटल में से 1 तोला निकल रहा है, फिर भी आप उसको काय की खान बोलते हो? क्यों बोल रहे हो सोने की खान? तो इतना सा सोना तो है, इतने से सोने को आप सोने की खदान बोल रहे हो? इतना सा सोना तो है उसमें, गलत बात। इतने से सोने को सोने की खदान नहीं बोलना चाहिए आपको। इसलिए अब आप कहोगे इतनी सी तो खासियत है, उस इतनी सी खासियत को भी आपको याद रखना चाहिए। उसको नहीं रख रहे बहुत गलत बात है। आपके यहाँ बड़वानी में नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी में जितनी गंदगी है, जितने शव डाले जाते हैं और भी कचरा आदि सब कुछ है, लेकिन किसी भी इस बड़वानी के, चाहे जैन हो, अजैन तो मानते ही नहीं, जैन भी उसको श्रद्धा के साथ नमन करते हैं कि नहीं बताओ? नर्मदा नदी को करते हैं ना, सभी बोलते हैं कि हाँ ये पूजनीय है, माँ नर्मदे है, ये सभी की आस्था का केंद्र है। आप भी बोलते हैं ना, उसमें तो अथाह गंदगी है, अथाह गंदगी है। उस गंदगी को आप क्यों नहीं याद कर रहे हो? पर नहीं, फिर भी हम पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। जब उस फूल को हम फूल कह रहे हैं गुलाब का, जब हम उस खान में सोने की खान कह रहे हैं, हम जब उस नर्मदा नदी को पवित्र कह रहे हैं, तो फिर ध्यान रखना हमें कुछ न कुछ तो गुण है हर व्यक्ति के अंदर। उनके उन गुणों से उनको याद रखना चाहिए, तभी हम अच्छाई देखेंगे। तो हमारे जीवन में बुराई आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। चलो एक और बात पूछता हूँ आपसे मैं। आप कोई भगवान की प्रतिमा बनने वाला पत्थर है, वो पत्थर में भगवान नहीं है, अभी भगवान नहीं है, फिर भी उस प्रतिमा का वो जो पत्थर है उसको आप पूजते हैं कि नहीं? उसको पूजते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान बनना है। भगवान तो है ही नहीं, वो तो आप पूजनीय है, लेकिन आप पूजते हो क्यों? आज नहीं तो कल भगवान बनेंगे। और यहाँ तक कि चलो ठीक है, और आगे बढ़ते बन, अगर मान लीजिए कोई भगवान आ गए, जयपुर से आदि से कहीं लाते हैं, वो जो अप्रतिष्ठित भगवान है उनको भी आप ढोल धमाके से लाते हो अपने गांव में, क्यों? आज नहीं तो कल, अभी भले ही प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन कल तो ये यहाँ बैठेंगे, और इसलिए बड़े उससे जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी, आचार्य भगवान भी कई बार अगवानी करने गए। खाते गांव में एक बार भगवान आए थे बहुत बड़े,
और भी जगह है खातेगांव का मुझे याद है। तो हमें याद है आचार्य भगवान पूरे रोड के बाहर वहाँ जिनिंग फैक्ट्री थी, जिनिंग फैक्ट्री 3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर चल के गए तो चंदापुर भगवान की विशाल जिनबिंब को लाने। मतलब साधु परमेष्ठी अभी तो है नहीं, गुण ही नहीं है उनमें, तो प्रतिष्ठा ही नहीं है, लेकिन पूछते हैं, पूजे जाते हैं। और मैं एक और बात पूछता हूँ, चलो चिंतन गया, अभी जो हम लोग अभी हाल पढ़ रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, अभी ध्यान गया कि अभी हम लोगों ने पुण्यावाचन किया, पुण्यावाचन किया। तो उसमें पुण्यावाचन में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के हमने वहाँ पर भगवानों का स्मरण किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है वर्तमान के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भूत के भी ठीक, अब भविष्य के तो नरक में हैं, उनकी जयकारा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो वो क्यों बोल रहे बनना है? तो भैया आपको भी आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को तो बनना ही है भगवान। आप उनमें भगवान की दृष्टि से देखो ना, अगर भगवान की दृष्टि से देखोगे तब तो कहीं आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उस भगवान की दृष्टि हमारी जा ही नहीं रही। उस भगवान आत्मा को पकड़ो कि उसके अंदर भी भगवान आत्मा है। जैसे आप उन भविष्यकालीन तीर्थंकरों को याद कर रहे हो, उनकी जयकारा भी हाल आपने करी है, तो ये ध्यान रखना आज नहीं तो कल हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बनने की ताकत है। उसके अंदर परमात्मा को ढूंढो। कुछ नहीं मिल रहा है तो ये आज नहीं तो कल भगवान बनेगा। ये तो नमन योग्य, पूजने योग्य है। तो अपने आप बुरा सोचोगे नहीं।